Assalamualaikum, dear students of class 3. How are you? It's your time for science class. Okay, students, we have to study about sun and its importance on earth. As we have learned about this topic in chapter number 1, where we have seen that sun is a source of heat and light. आपको याद होगा कि हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, यानी हमें सबसे ज़्यादा हीट और लाइट जो है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं और हमें हीट और लाइट सन से मिलती है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 9 नाउ, एंड द टॉप चैप्टर नेम इज़ द सन. Sun, what is sun? Sun is a very big shining, brightly shining star in the sky. आसमान के ऊपर सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा जो है वो हमारा क्या है? सन है. सन क्यों इतना ज़्यादा चमकदार है? Why it is so shining brightly? Because it is a hot ball of fire, and it is made up of many gases which are burning. बहुत सारी गैसेस इसके अंदर हैं जो जल रही हैं हर वक्त, और जिसकी वजह से ये बहुत गर्म है, और उसकी हीट की वजह से हमारी जो अर्थ है वो गर्म है. इट मेक्स आवर डे वार्म, एंड बिकॉज ऑफ बर्निंग प्रोसेस लाइट इज़ प्रोड्यूस विच मेक आवर अर्थ ब्राइटर. सो ये वजह है इसके हीट और लाइट की सोर्स होने के. So when we see in the sky, we see a large number of stars, but sun is also a star. It looks comparatively larger than other stars because it is it is very far away from the earth, and now we are going to study about the if there was no sun on the earth. अगर सूरज ज़मीन पर ना होता तो क्या होता, या सूरज ज़मीन के ऊपर चमक रहा ना होता तो क्या होता. जाहिर है कि sun gives us heat and light. If there would be no sun, the earth would be a very cold and dark place, and there would be no life on earth. ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी भी ना होती, और ज़मीन एक ठंडी और बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह होती, रहने के काबिल ना होती. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट सन. हियर इज़ अ क्वेश्चन, सन इज़ अ स्टार, वाई? तो इसका मैंने आपको बताया कि सन इसलिए स्टार है. एक तो वजह यह है कि इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. जो भी स्टार्स होते हैं उनकी अपनी, ये जो आपको आसमान पे सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनकी अपनी हीट होती है. इनके अंदर बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, हीट होती है, और उस बर्निंग प्रोसेस की वजह से लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है. देखते हैं ना, आप कोई चीज़ जलाते हैं तो उसको जलाने से आपको एक तो आपको हीट मिलती है, दूसरा आपको लाइट मिलती है. इसी तरह स्टार्स के अंदर भी होता है कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. तो सन इज़ अ स्टार बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. एंड नंबर 2, इट डू नॉट मूव. आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हमें लगता है कि सूरज जो है वो इट राइजेज इन द ईस्ट एंड इट सेट्स इन द वेस्ट, कि वो मशरिक़ से निकल रहा है और मगरिब की तरफ जा रहा है. लेकिन दरअसल सूरज नहीं जा रहा होता, हमारी ज़मीन जा रही होती है. इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल हो या ऊन का गोला, कभी आपने देखा हो, उसके अंदर आप एक नीडल डालते हैं. ये ऊन का गोला, इसके अंदर आप यूं करके नीडल डालते हैं और फिर उसके गिर्द उस गोले को घुमाते हैं. तो ये जो नीडल है ये इसका एक्सेस है, और ये गोला जो है ये हमारी अर्थ है. कभी आपने अभी ये लेक्चर सुनने के बाद आपने ये प्रैक्टिस करनी है. आप बेशक अपनी मिट्टी से एक बॉल बना लें और उसके अंदर एक तिनका डाल के तो आप इसको मूव करके देखें, तो बिल्कुल इसी तरह अर्थ जो है वो इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. ये जो आपका ये जो तिनका आप डालेंगे या जो आप नीडल डालेंगे इसके अंदर, ये एक्सिस है, और इसके गिर्द घूमने वाला ये जो बॉल है ये आपकी अर्थ है. तो ये अर्थ मूव करती है. सन अपनी जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन जब अर्थ मूव करती है तो हमें यूँ लगता है, हर रोज़ हमें यूँ लगता है कि सूरज वहीं से निकल रहा है और वहीं पे जाके वो सेट हो रहा है. यानी कि वो अपना ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में जाके वो सेट हो रहा है, यानी कि गरूब हो रहा है. तो हालांकि वो सूरज अपनी जगह पे मौजूद है, हमारी ज़मीन उसके गिर्द यूँ घूम रही है अपने एक्सिस के गिर्द, और हर 24 घंटे के बाद आफ्टर
4 hour our earth complete one rotation around its axis. एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमें यूँ लगता है कि रोज़ सूरज सुबह जो है वो मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में गुरूब हो जाता है, हालांकि सूरज नहीं गुरूब होता और सूरज नहीं मूव करता. सूरज तो एक स्टार है, स्टार कैन नॉट मूव, स्टार्स आर नॉट मूविंग. स्टार की एक पहचान और भी होती है कि ये अपनी जगह पे खड़े रहते हैं. अर्थ जो है इट इज़ अ प्लैनेट, इट इज़ मूविंग, और इसकी मूवमेंट की वजह से हमें रोज़ मशरिक़ और हमें रोज़ सूरज जो है वो तुलू और गुरूब होता दिखाई देता है. सो द सन ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट इन द स्काई एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग. सुबह मशरिक़ से निकल के मग़रिब की तरफ चल पड़ता है और शाम को जाके मग़रिब में गुरूब हो जाता है, शाम हो जाती है. तो उसकी वजह मैंने फिर अब आपको बता दी. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर सन एंड इट्स राइजिंग एंड सेटिंग, पेज नंबर 97. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्डिनल डायरेक्शंस. 4 डायरेक्शंस हैं जी हमारी. मेन जो डायरेक्शंस होती हैं इनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. वी हैव 4 डायरेक्शंस: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ. Okay students, you have to read page number 97 and 98 of your book. Please do reading and try to understand these terms, especially these are the special terms. You must know about these terms. और रीडिंग कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं होम टास्क के अंदर आपने वो करने हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.